नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। लोकसभा चुनाव के पहले देश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना भाई, अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी अब कह दिया गया है कि उनकी तरफ से चुनाव की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। वो किसी भी वक्त चुनाव तारीखों का और आचार संहिता का ऐलान कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं आज की बड़ी खबर पर, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के कुछ बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। जिसमें कहा गया है कि साल 2018 से 2023 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को करीब 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह सब कहना है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का। वहीं उन्होंने इसको बीजेपी का हफ्ता वसूली करार दिया है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं उनके वो आरोप। 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है। कुछ कंपनियों के नाम, 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं। और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है। और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले। वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा लेना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। तो लोकसभा चुनाव के पहले आपको अब रोज ही इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां सभी दलों की तरफ से देखने को मिलती रहेंगी। अब यह निर्णय आपका है कि आने वाले चुनाव में
आप मतदान करने के पहले इस तरह के आरोपों के बारे में अवश्य सोचें और उसके बाद ही एक सही निर्णय लेकर अपना वोट डालें। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।